औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल कमाल हिकमत की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नई वीडियो के साथ। आप तमाम दोस्तों के साथ मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा लाए हैं जो हाज़म कैप्सूल का है, जिसका पुराना नाम जो है वो हाजमादार कैप्सूल है। ये इंतहाई मुजरब नुस्खा अपने मतलब का जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अज्जा डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये टोटल 12 अज्जा पर मुश्तमिल नुस्खा है। ये तबखीर मैदा का मशहूर नुस्खा है। ऐसे लोग जो तबखीर मैदा की अद्वियात खा खा कर तंग आ चुके हैं, वो एक बार इस नुस्खे को बनाएं और इस्तेमाल करें और अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। इंशाअल्लाह ताला उनका जो मसला है तबखीर मैदा का, इस दवा के साथ मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म हो जाएगा। इंतहाई मुजरब और लाजवाब फार्मूला जो आप तमाम दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, ये हमारा मामूल मतब नुस्खा है। हम अरसा दराज से इसको अपने मतब के ऊपर इस्तेमाल करवा रहे हैं और ये नुस्खा जो है बहुत से हमारे हुक्मा कराम जो है इस नुस्खे को बना रहे हैं। हमारा शेयर करदा ये नुस्खा बहुत से हुक्मा कराम अपने मतब की जीनत बना चुके हैं और बहुत से अपने मतब की जीनत बना रहे हैं। हमारी ये जो दवा है ये तबखीर मैदा के लिए इंतहाई मुफीद व मुजरब दवा है और चोटी की अद्वियात जो हैं मुजरब अद्वियात, उनमें इस दवा का शुमार होता है जो तबखीर मैदा के लिए है। हम अपने मतलब के ऊपर इस नुस्खे को अरसा दराज से चला रहे हैं, बना रहे हैं इसको। और तबखीर मैदा के लिए इस दवा के अलावा बहुत कम अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं इस दवा के होते हुए। ये इसके अलावा पेट का दर्द, गुर्दे का दर्द, री हवा, कब्ज़, बदहज़मी और जो लोग कसरत इतलाम का शिकार हैं उनके लिए भी ये दवा जो है मुफीद तरीन दवा है। इस दवा को लाजमी बनाएं। इसके अज्जा की तरफ आते हैं। इसके अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनसे आपको मुतारफ़ करवाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। यूट्यूब के ऊपर हमारे 2 चैनल हैं, कमाल हिकमत चैनल जिसके ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, और इसके अलावा सलीम दवाखाना बुलवाल के नाम से। आपसे गुजारिश है कि दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके हमारे कारवां का हिस्सा बन जाएं, ताकि हफ्तों का ये सिलसिला चलता रहे और ये बढ़ता रहे। और यह तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनसे आपको मुतारफ़ करवाता हूँ, देख भी लें, पहचान भी कर लें, और ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। अज्जा की तरफ आते हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है अजवैन देसी। 50 ग्राम वज़न लेना है आपने अजवैन देसी का। उसके बाद आते हैं सौंफ की तरफ। सौंफ देख लें, पहचान कर लें, अच्छी क्वालिटी वाला लेना है आपने। 50 ग्राम वज़न है। जंजबील है, सुंड भी कहते हैं इसको, 50 ग्राम वज़न है इसका। सना मक्की साफ़ करनी है, पत्ते सिर्फ होने चाहिए आपके, इसमें डंडी वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इसका वज़न भी 50 ग्राम है। उसके बाद इसमें पोस्त हलीला ज़र्द है, हरीड़ भी कहते हैं इसको, और इसका आपने सिर्फ ऊपर वाला छिलका लेना है, गुठली निकाल लेनी है इसमें से। 50 ग्राम वज़न होना चाहिए। उसके बाद इसमें सोडा बाइकार्ब है और सोडा बाइकार्ब का वज़न भी 50 ग्राम है। नुशादर लेना है आपने, नुशादर ठिकरी कहते हैं इसको, देख लें, पहचान कर लें। और नुशादर ठिकरी का वज़न भी 50 ग्राम है। इस बात के बाद नमक स्याह है, आपने लेना है डली की सूरत में, पीसा हुआ नहीं लेना। 50 ग्राम वज़न होना चाहिए इसका। और उसके बाद इसमें गंधक अमला सार है। गंधक अमला सार का वज़न भी आपने 50 ग्राम लेना है। डंडा गंधक नहीं लेनी आपने, गंधक आमला सार लेनी है आपने। 50 ग्राम वज़न लेना है। उसके बाद इसमें काली मिर्च है, फिलफिल स्याह भी कहते हैं इसको, और इसका वज़न जो है वो 20 ग्राम है। उसके बाद इसमें पुदीना है, पुदीना खुश्क लेना है आपने, 50 ग्राम वज़न होना चाहिए। और इसके बाद आपने लेना है सत अजवैन। सत अजवैन जो है वो आपका होना चाहिए 10 ग्राम। तमाम जो अद्वियात हैं ये आपने बारीक सफ़ूफ बना लेनी है। और बारीक सफ़ूफ बनाने के बाद जो है आपने कैप्सूल फिल करने हैं 1000 मिलीग्राम वाले। ठीक है जी, आपकी जो दवा है वो तैयार हो गई है। और इसको खाने का तरीका जो है वो ये है कि एक एक कैप्सूल आप हर खाने के बाद ले सकते हैं।
सुबह दोपहर शाम के हिसाब से या सुबह शाम के हिसाब से, और खाने के बाद ये दवा आपने लेनी है। ये दवा याद रहे कि आपने खाली पेट इस्तेमाल नहीं करनी, खाने के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। सादा पानी के साथ ले सकते हैं या नीम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ वो लेंगे दोस्त अहबाब जिनको कब्ज़ का मसला रहता है, वो नीम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे सादा पानी के साथ आम मरीज ले सकते हैं। अगर उनको सादा पानी के साथ कोई मसला बनता है तो वो नीम गर्म पानी के साथ इस दवा को ले सकते हैं। लेकिन नीम गर्म पानी के साथ वो दोस्त अहबाब इस दवा को इस्तेमाल करें जो कब्ज़ का शिकार हैं या गुर्दे के दर्द का शिकार हैं या पेट के दर्द का शिकार हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। नोटिफिकेशन जल्द मिलने के लिए बेल आइकन को सी फर्स्ट पे कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।